ठीक हो गया। अच्छा, बीटीसी को सबसे पहले मंथली के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं जनाब। मंथली के टाइम फ्रेम पे अगर हम इसको देखें अभी, तो मंथली के टाइम फ्रेम पे हमारे पास ये एक मंथली का लेवल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 महीनों का ये हाई है। ठीक है। और उससे पीछे अगर देखें तो ये देखें, पास्ट में हमारे पास ये एक विक लगी थी नीचे, ये भी एक हमारे पास मंथली का लेवल है। और उसके बाद ये देखें यहाँ पे ये हमारे पास मंथ मल्टीपल है, यहाँ पे विक्स 2 3 विक्स मैच हो रही हैं, तो ये भी हमारे पास एक मंथली का लेवल ही है ऑफ रिजेक्शन। इससे फर्दर हम ऊपर जाते हैं थोड़ा सा, तो ये देखें ये एक मंथली का लेवल है। तो ये सारे लेवल्स हैं हमारे पास नेक्स्ट रेजिस्टेंस, पॉसिबल रेजिस्टेंस लेवल्स। ठीक है। और सपोर्ट लेवल की अगर बात करें तो ये हमारे पास एक अच्छी सपोर्ट लेवल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये देखें कितना स्ट्रांग बुलिश ऑर्डर ब्लॉक मंथली के टाइम फ्रेम पे फॉर्म हो चुका है। ठीक है। बहुत जबरदस्त फॉर्म हो चुका है। और ये हमारा लोअर लो भी है। और ये हमारा समझ लीजिए ये लोअर लो लोअर हाई वीकली के टाइम फ्रेम पे। और ये देखिए ये हमारा लोअर लो था, और अब मार्केट लोअर हाई की टेरिटरी में है। ठीक है। वीकली के टाइम फ्रेम पे देखिए, ये देखिए लोअर लो लोअर हाई, उसके बाद लोअर लो, अब ये लोअर हाई ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है। और लोअर हाई की टेरिटरी के पास पहुंच चुका है। लेकिन इसके बरअक्स अगर हम यहाँ पे एक चीज देखें ना, आ, थोड़ा सा मैं इस पे बुलिश इसलिए हूँ कि ये देखें यहाँ पे ये हमारा जो लास्ट लो आया, ठीक है, ये लास्ट लो आया हमारा। ये देखें यहाँ पे ये एक चीज जो है ना, ये थोड़ा सा बोदर करती है। ठीक है। ये बेशक लिक्विडिटी वीक थी, लेकिन ये समटाइम जो है ना बस होता है। ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिए ये लोअर लो, ये लोअर हाई, ये लोअर लो न्यू आ गया। अब वीकली के टाइम फ्रेम पे ये वीक भी काफी मैटर करती है। ठीक है। बेशक इस पे डेली क्लोजिंग नहीं हमको मिली, लेकिन ये एक लिक्विडिटी स्वीप था। लेकिन फिर भी हम इसको जो है ना अगर देखें, तो ये कंफ्यूजन यहाँ पे इसने बहुत क्रिएट कर दी हुई है। ठीक है। अगर ये लोअर लो के बाद ये लोअर हाई और ये लोअर लो था, तो यहाँ पे ये देखिए ब्रेकअप स्ट्रक्चर तो यहीं भी हो गया था। ठीक है। तो स्ट्रक्चर तो बुलिश था उस टाइम पे, लेकिन हमने इसको उस टाइम पे कंसीडर नहीं किया था, लिक्विडिटी वीक ही कंसीडर की थी। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम चलें इसको ले लेते हैं। ठीक है। ये देखिए अगर लोअर लो लोअर हाई लोअर लो, यहाँ पे ये देखिए स्ट्रक्चर ब्रेक, हायर हाई हायर लो और न्यू हायर हाई बनने जा रहा है। ऐसे सिनेरियो में अगर हम इसको यहाँ से पकड़े, लेकिन ओवरऑल अकॉर्डिंग टू मी स्ट्रक्चर इसका जो है वो स्टिल अभी तक, जब तक हमको 25,200 के ऊपर वीकली क्लोजिंग नहीं मिलती तब तक इसका स्ट्रक्चर बिरिश रहेगा। लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे क्या हुआ था, शॉर्ट टर्म के लिए इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे जरूर बुलिश हो गया था। डेली के टाइम फ्रेम पे देखें इसको, तो डेली के टाइम फ्रेम पे भी स्टिल वी आर इन अप ट्रेंड बुलिश ट्रेंड में हम। ठीक है। अब ये हमारे पास लोअर हाई की टेरिटरी है जो मस्ट डिफेंड जोन है मार्केट के लिए, ये वाली। अब इसकी मार्केट ने रिस्पेक्ट करनी है एट एनी कॉस्ट। इसको मार्केट तोड़ेगी, इसके नीचे डेली क्लोजिंग देगी, तो स्ट्रक्चर हमारा खराब हो जाएगा मार्केट का। ठीक है। ये देखिए हायर हाई हायर लो और न्यू हायर हाई आ चुका है। ठीक है। 25,200 के ऊपर विक चली गई। और इसी तरह यहाँ पे भी ये लोअर लो के नीचे भी एक विक लगी हुई है, ये भी लिक्विडिटी स्वीप हो सकता है। और ये देखिए यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुआ और मार्केट कितनी ऊपर चली गई। तो सेम लाइक दैट ये भी एक लिक्विडिटी स्वीप छोटा सा नन्ना मुन्ना सा हो सकता है, या एक और भी छोटा सा लग सकता है, उसके बाद मार्केट हो सकता है ट्रेंड को रिवर्स ही कर दे और यहीं तक चली जाए। हु नोस। ठीक है। इसकी भी पॉसिबिलिटी है। तो मंथली के टाइम फ्रेम पे तो हमारे पास ये एक ऑर्डर ब्लॉक जरूर है। ठीक है। और हम इसको ट्रेड भी करेंगे। बेशक मार्केट ने नीचे भी जाना होगा, न्यू लो लो भी लगाना होगा, तो यहाँ से एक हेल्दी पुल बैक आ सकता है मार्केट में, क्योंकि मंथली का लेवल है। ठीक है। तो एक पुल बैक यहाँ से आ सकता है, तो ये हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट डेफिनेटली रहेगा। ठीक है। ये जो मंथली वाला ब्रेकर है ना हमारा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, ये डेफिनेटली हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट रहेगा। इवन मार्केट ने इसके नीचे भी जाना होगा, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए एक स्विंग प्ले हमें यहाँ से छोटा सा मिल सकता है, 5-10% का। ठीक है। अच्छा मिल सकता है। तो इसलिए हम अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट में इस रीजन को रखेंगे अपने पास। ठीक है। और इसके अलावा अगर स्ट्रक्चर की बात यहाँ तक करें, तो ये देखें हायर हाई और ये हमारा हायर लो। अब ये रीजन बड़ी इंपॉर्टेंट बन चुकी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन यहाँ पे बन चुकी है। अब यहाँ से अगर रिटेस आता है, रिटेस की बात अगर करें इस पूरी रैली की, तो वो 0.50 के लेवल तक ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है। यहाँ पे ये देखें ये 0.50 के लेवल तक ऑलरेडी रिटेस इसका आ चुका है, और एग्जैक्टली 0.50 के लेवल से ही इसको बाउंस बैक मिला है। ठीक है। यहाँ पे ये देखें एग्जैक्टली 0.50 के लेवल से ही इसको बाउंस बैक मिला है। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर इसको हम देखें, डेली पे ही एक चीज और भी देख लेते हैं। डेली पे एक तो ये हमारे पास 0.50 का लेवल है, और उसके साथ ये देखिए ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक था जो फ्लिप हो चुका है। ये मार्केट ने फ्लिप कर लिया है। ठीक है। इसको फ्लिप कर दिया, तोड़ दिया ऊपर की तरफ, तो अब ये ब्रेकर है। ठीक है। ये ब्रेकर है हमारे पास, ये हमारे पास ब्रेकर है, सपोर्ट लेवल है।
ठीक है, यहाँ से मार्केट अगर इसका रीटेस्ट भी करती है तो ये अच्छा सपोर्ट लेवल है, यहाँ से अगेन मार्केट में एक बाउंस आ सकता है डेली के टाइम फ्रेम पे। अब 4 आवर के टाइम फ्रेम पे इसको लेके आए, तो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर इसको देखें तो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे ये देखें हमारे पास ये एक पेरिश ऑर्डर ब्लॉक है बना हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये एक पेरिश ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है यहाँ पे, ये वाला। यहाँ से मार्केट को एक रिजेक्शन मिल रहा है अभी। ठीक है, और पॉसिबली ये, अगर हम इस करंट रैली की बात करेंगे तो यहाँ से मार्केट को एक रिजेक्शन पॉसिबली हो सकता है। ठीक है, जो कि थोड़ी सी रिट्रेस के बाद वापस मार्केट रिवर्सल लेके न्यू हाई हाई भी लगा सकती है। ठीक है, क्योंकि वीकेंड्स बीच में आ गए तो यहाँ पे ये मार्केट की, अगर हम इस रैली का मिड रेंज लेंगे तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि ये इसका एक लेवल बनता है 24,200 का लेवल। ठीक है, 24,200 का लेवल, 174 का लेवल, ये एक अच्छा लेवल हो सकता है। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ से रिट्रेस लेती है ना, तो डेफिनेटली ये हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट होगा। यहाँ पे एंट्री वन होगी हमारी लॉन्ग की, इस रीजन में एंट्री वन लॉन्ग की। ठीक है, और उसके बाद ब्रेकर पे आता है तो हम डॉलर कॉस्ट एवरेज करेंगे। स्टॉप हमने इस लो के नीचे लगाना है। ठीक है, स्टॉप हमने इस लो के नीचे लगाना है, क्योंकि आप देखें ये लो अगर टूटेगा लिक्विडिटी के लिए नीचे आती है मार्केट। ठीक है ना, ये सबको पता है, ये ब्रेकर था, ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक था, टूट गया, अब सपोर्ट के तौर पे काम करेगा। मार्केट इसके नीचे आती है, लिक्विडिटी उठाती है, वापस क्लोजिंग इसके अंदर देती है या इस रीजन को वापस रिक्लेम करती है, तो मजेदार हमारा लॉन्ग का हमें कंफर्म हो जाएगा कि अब ये ऊपर जाए ही जाए। लेकिन अगर इसके नीचे अंडर, इसके अंडर रहती है मार्केट, कंसोलिडेशन कर रही है, कंसोलिडेशन कर रही है, हमारी दोनों एंट्री फील्ड हैं, तो उसके बाद हमें पता है कि नेक्स्ट जो हमारा लेवल है ये वाला लेवल, यहाँ से मस्ट पुल बैक आएगा मार्केट में, और उसके बाद मार्केट न्यू लो लो लगाएगी। तो इस सूरत में हम क्या करेंगे कि हमारी एंट्री वन एंट्री टू फील्ड हो चुकी है, ये हमारी एवरेज बाय है, यहाँ पे हम 1% का रिस्क और ऐड करेंगे। ठीक है, 1% का रिस्क जो है वो हम इस पे और ऐड करेंगे। 1% रिस्क यहाँ पे करेंगे, 1% यहाँ पे करेंगे, 2% रिस्क हो जाएगा। उसके बाद वापस मार्केट पुल बैक लेती है, जैसे ही हम ब्रेक इवन पे आते हैं 50% पोजीशन क्लोज, स्टॉप लॉस नीचे से उठा के यहाँ पे लगा देंगे। अब हम सेफ हैं, 1% रिस्क है हमारा, स्टॉप लॉस बल्कि 1% भी खत्म हो गया, स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पे आ गया। अब तो रिस्क खत्म हो गया, अब हम इसको होल्ड कर सकते हैं। फर्दर हायर हाई आता है ठीक है, नहीं भी आता स्टॉप आता है कोई मसला नहीं है, हम एग्जिट हो जाएंगे मार्केट से। उसके बाद लोअर लो स्ट्रक्चर खराब होता है, स्ट्रक्चर ब्रेक, लोअर लो, लोअर हाई पे हम दोबारा शॉर्ट सेल करेंगे। ठीक है, इस तरह से। तो इस तरह से ट्रेड को जो है ना आप लोग देखा करें, मैनेज किया करें, ये जो आपको लेवल्स जो है ना निकालने आ जाएं, आप इस तरह से ट्रेड सेटअप अपने बनाया करें, ताकि आपको पता हो कि अगर मैं यहाँ से लॉन्ग कर रहा हूँ तो नेक्स्ट क्या हो सकता है मेरा डॉलर कॉस्ट एवरेज का एरिया ऑफ इंटरेस्ट। ये आपने पहले से बना लिया, यहाँ पे मार्केट आती है, आप डॉलर कॉस्ट एवरेज कर दे। अब अगर यहाँ से भी वर्स्ट सिनेरियो में आपके अगेंस्ट मार्केट चली गई, तो यहाँ पे आके फिर आप और रिस्क ऐड करेंगे। ठीक है, और रिस्क ऐड करेंगे, पुल बैक आएगा, पुल बैक पे 50% क्लोज, मतलब उसके बाद स्टॉप ब्रेक इवन पे, अब आप इसको होल्ड करें रिस्क फ्री ट्रेड को। तो इस तरह से आप ट्रेड्स को मैनेज किया करें, लेवल्स निकाल के इसके अकॉर्डिंग रिस्क किया करें। या दूसरी सूरत ये भी हो सकती है कि आप यहाँ पे 0.5% रिस्क करें और 0.5% रिस्क आप यहाँ पे कर लें, ये सबसे बेस्ट होगा। ½ % रिस्क यहाँ पे करें, दोनों एंट्रीज फील्ड होने के बाद अगर आपका ये वाला स्टॉप आता है तो आपका ½ % जाना चाहिए। उसके बाद ½ % यहाँ पे रिस्क करें, दोनों मतलब तीनों एंट्रीज फील्ड होने के बाद आपका स्टॉप लॉस आता है तो आपका 1% जाना चाहिए टेक्निकली, मतलब असूली तौर पे। लेकिन आप 2% भी रिस्क ऐसी ट्रेड पे कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर बुलिश है। और एक चीज और भी है कि इसके ऊपर बहुत ज्यादा लिक्विडिटी बिल्ड हुई है, बहुत ज्यादा लिक्विडिटी बिल्ड हुई है शॉर्ट सेल की। तो पॉसिबली लिक्विडिटी लेगी मार्केट, उसके बाद अगर नीचे जाना भी होगा, क्रैश होना भी होगा तो होगी लिक्विडिटी, आई थिंक सो कि मार्केट ये लेगी पहले। तो ये भी हमारे पास एक कॉन्फिडेंस है कि मार्केट पॉसिबली ये लिक्विडिटी लेने के लिए ऊपर जाएगी। स्ट्रक्चर इज ऑलरेडी बुलिश, सो डेफिनेटली आई विल गो फॉर दिस ट्रेड। और मैं यहाँ पे 1% रिस्क करूंगा इस ब्रेकर तक, और अगर मजीद मार्केट नीचे आती है तो मैं 1% रिस्क यहाँ पे और ऐड करूंगा, स्टॉप मेरा इसके नीचे होगा। ठीक है, तो ये चीज है। अब देखिए, जब लिक्विडिटी, ये नहीं है कि मार्केट इसके नीचे की लिक्विडिटी उठाएगी और इसके नीचे की भी उठाएगी और फिर ऊपर जाएगी, ऐसा नहीं होता। एक पॉइंट होता है, एक एरिया होता है, जहां से अगर यहाँ से लिक्विडिटी ली, वापस इस रीजन को रिक्लेम किया, तो डेफिनेटली इट विल गो अप। ठीक है, और अगर मार्केट यहाँ से डायरेक्टली नीचे आ जाती है, ठीक है, तो यहाँ से डेफिनेटली इसको पुल बैक इस रीजन तक मिलेगा। तो हम मतलब ब्रेक इवन के पास पहुंच जाते हैं, हम यहाँ पे सेफली एग्जिट कर सकते हैं इस ट्रेड को।
ठीक है, या फिर होल्ड भी कर सकते हैं। अगर मार्केट इसके नीचे आती है, थोड़ी सी विक लगा के वापस जाती है, रिक्लेम करती है, ठीक है, और यहाँ पे जैसे ही हमारे ब्रेक इवन पे जाती है, हम 50% क्लोज करते हैं, स्टॉप ब्रेक इवन पे लगाते हैं और होल्ड करते हैं। ठीक है, इस तरह से ट्रेड अपनी को मैनेज किया करें, अपने रिस्क को मैनेज किया करें। ठीक है, तो बीटीसी अभी मुझे ये लग रहा है कि ऊपर जाएगा, 25,500, 26,700, 600 के रीजन तक ऊपर जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे कि नेक्स्ट हमने क्या करना है। फिल वक्त स्ट्रक्चर जब तक 4 आवर के टाइम फ्रेम पे ओके है, हम इसको लॉन्ग ही करेंगे, शॉर्ट सेल का रिस्क हम नहीं लेंगे, अगेंस्ट द ट्रेंड हम ट्रेड नहीं करेंगे। जब 4 आवर के टाइम फ्रेम पे इस तरह जिसने ये स्ट्रक्चर अभी इस तरह से तोड़ता है, वापस पुल बैक लेगा, फिर हम शॉर्ट सेल करना शुरू करेंगे। ठीक है, अभी हम इसको शॉर्ट सेल नहीं कर रहे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई होगी इस चीज की। ठीक है, क्लियर है बीटीसी की थॉट्स?